हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एग्ज़ाम 2018 में जो हिंदी का हुआ था एस्टेट का लेवल जो 3 है, सेट ए की अगर हम बात करें तो इसमें आज हम की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट लेवल से संबंधित जो हिंदी के जो क्वेश्चन थे। 15 जो क्वेश्चन हिंदी के जो आए थे, यानी हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। तो हिंदी व्याकरण कह लीजिए या हिंदी व्याकरण से संबंधित जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसी एस्टेट जो क्वेश्चन पेपर है इसके साइकोलॉजी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की नाम से भी जानते हैं, तो उसके 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के जो 15 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हिंदी का, क्योंकि हमारी मातृभाषा है हिंदी, सभी को बहुत अच्छे से आती है। लेकिन इस बार पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग से आते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल कह सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। और कुल मिलाकर के पिछले 2-3 साल से लगभग यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है या इनका जो लेवल है वो हर बार चेंज हो जाता है। तो आशा है कि ये जो क्वेश्चन है आपको आने वाले स्टेट में ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। इससे पहले हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन वो कर लिए हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उनके टॉपिक से ही क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो हमें इनसे थोड़ी मदद मिल जाती है। देखिए हिंदी के क्वेश्चन है वो, ये हिंदी का पार्ट है, हिंदी भाग 2 इसको कह सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी का दोनों पार्ट रहेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 15 इंग्लिश के आते हैं। तो हम पहले हिंदी के पार्ट की बात कर लेते हैं। वार्तनिक दृष्टि से, यानी वर्तनी का मतलब भाषा की शुद्ध और अशुद्धि से लिया गया है यहाँ पे, यानी हमें अशुद्ध शब्द इसमें से छांटना है कौन सा है। तो इसमें 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है संप्रकित, ये आपका ऑप्शन है वो गलत है, बाकी इसमें ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है आपको। जो असंगत का मतलब जो इनमें 3 एक प्रकार से हैं, यानी 3 इसमें ठीक हैं और 1 गलत है। तो असंगत का मतलब यहाँ गलत से हम लेंगे। तो पहला ऑप्शन है त्यो प्लस थार त्योधार, ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन 2, 3 और 4 नंबर ठीक है। अगला देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1 ऑप्शन इसमें असंगत का मतलब यहाँ गलत से लेंगे, क्योंकि 3 ठीक है 1 गलत है, या इसको बेमेल भी कह सकते हो, यानी 3 चारों में से 1 अलग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही नहीं है इसमें, यानी ये असंगत है। तो बाकी तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है। तो इसमें सिर्फ दोस्तों हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो समास की बात इसमें की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है उसको असंगत बताया गया, तीनों से अलग बताया गया, यानी गलत बताया गया है। अगला देखिए 34 के बाद 35वें क्वेश्चन पर हम अगर डिस्कस करें तो हाँ, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सबको एक वचन से बहुवचन बनाया गया है, लेकिन इसमें से असंगत बताना है कौन सा है। तो बी ऑप्शन तरबूजों, ये इसमें गलत है, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए समास के 2 क्वेश्चन आ गए हैं, 15 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन समास के आ गए हैं। तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और वर्ण विचार का टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, यानी ये जो टॉपिक हैं लगभग 10-12 टॉपिक, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है और तीनों ही लेवल में पूछा जाता है। जेबीटी का यानी पीआरटी लेवल 1 का, टीजीटी लेवल 2 का और पीजीटी लेवल 3 का जो पेपर होता है, इसमें हर बार इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन मनसिज में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है।
तो सर्वनाम टॉपिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग इसमें हुआ है। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग और वचन, लिंग वचन कारक, लिंग और कारक, कालवाच्य एवं पुरुष। तो विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से हैं? इसमें से ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा, लिंग और वच। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में सर्वागम व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है मृच्छकटिका। इस शब्द में वर्णागम व्यंजन, वर्ण का आगम इसका नाम है, यानी कुछ संधि करते समय कुछ नया वर्ण का आगम हो जाता है, यानी इसमें संधि नहीं होती बल्कि वर्ण का आगम होता है, तब ये कुछ नया शब्द बनता है। तो ये मृच्छकटिका शब्द है, तो इसमें वर्णागम संधि का प्रयोग हुआ है। अगला है, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? फूल से भी कोमल है, यानी इसको इंग्लिश में अगर डिग्री की बात करें और जो अवस्था है या विशेषण की अगर बात करें, विशेषण की जो अवस्थाएं हैं 3 अवस्थाएं, तो इसमें दूसरी जो अवस्था है उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 है। गुड, बेटर, बेस्ट है, तो बेटर यहाँ पे है ये, यानी उत्तरावस्था की बात इसमें की जा रही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो स्त्रीलिंग वाचक शब्द कौन सा है? तो ससुराल शब्द को इसमें स्त्रीलिंग वाचक शब्द बताया गया है। अगला है, करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। कानों सुनी बात सत्य होती है, कानों सुनी बात सत्य होती है, ये इसमें करण कारक युक्त शब्द बताया गया है, यह वाक्य बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वर्ण विचार की दृष्टि से एक ही स्थान से उच्चारित 2 स्वर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ये तो ठीक बात है। अगला देखिए, अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। तीसरा ऑप्शन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक से भी निकलती है उनको निर्नुनासिक कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है, हिंदी वर्णमाला में श, श, स, ह वर्ण संघर्षी है, जबकि च, छ, ज, झ आदि वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है ये असंगत है, गलत है, बाकी 3 ऑप्शन इसमें ठीक है, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 है वो असंगत गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसफर अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो हेतु मध्य भविष्य काल से संबंधित है ये, यानी जो काल से रिलेटेड टॉपिक है, काल के जो भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन भेदों के भेद से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए काफ़ी डीप पूछ रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा तैयारी आपको बेटर करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी। शब्दकोश में, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प कौन सा है? तो अगर आपको शब्दकोश का टॉपिक नहीं आता या आपका थोड़ा सा कमज़ोर टॉपिक है ये, या आपके इसमें से नंबर कट रहे हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें शब्दकोश के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो है। उसमें क्लियर आपको ये बता दिया गया था कि शब्दकोश में किस तरीके से हम शब्दकोश या शब्दकोश को देखते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, हर बार इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर फिर भी आप यहाँ सुनना चाहते हो तो सिर्फ मैं बता दूँ, शब्दकोश में हमें सबसे पहले वर्ण विच्छेद आना चाहिए, यानी जो शब्द दिया गया है उसके हमें टुकड़े करने आने चाहिए, यानी स्वर प्लस व्यंजन को अलग अलग करना हमें आना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें स्वर को अलग निकालना, आधा अक्षर की पहचान करना, ये सब कुछ आता है। और जितने भी एग्ज़ाम या शब्द होते हैं उसमें आधे अक्षर वाले जितने भी
शब्द होते हैं जो आधे अक्षर से शुरू होते हैं वो सबसे बाद में आते हैं। यानी कंप्लीट जो वर्ण है वो पहले आता है, उसके बाद आधे अक्षर वाले या हलंत वाले कह सकते हो वो आते हैं। यानी जो अक्षर कंप्लीट स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर से बनते हैं वो पहले आएंगे, और जो केवल व्यंजन होते हैं जिनमें स्वर नहीं होता वो अक्षर शब्द बाद में आते हैं। तो इस आधार पे इसको पहचान करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। बाकी आप वीडियो देख सकते हो। 45 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो ये थे आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।